हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मेरी बेटी ना साइकिल चलाना सीखी थी। मतलब साइकिल पहले से ही चला लेती थी और इसकी साइकिल का ना हमने स्टैंड निकाल दिया है। तो ये बिना स्टैंड के चला रही थी, तो वही बोल रही थी, मम्मा देखो मैं साइकिल चलाना सीख गई हूँ। तो मुझे दिखा रही थी और मैं देख रही थी। तो बच्चे एक्साइटमेंट होते हैं ना, कुछ नया करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो वही मुझे भी बोल रही थी, तो मैंने कहा चलो देखती हूँ। और ये है दिवाली का ब्लॉग, मैं बहुत लेट शेयर कर रही हूँ। तो ये है दोपहर का समय और यहाँ पे मैं बना रही थी सब्जी। तो मैंने बनाई थी आज सूरन की सब्जी, क्योंकि बोलते हैं ना दिवाली में सूरन की सब्जी ज़रूर बनाना चाहिए। बट यहीं पे बोलते हैं, हमारे उधर तो ऐसा कुछ है नहीं। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं, सब्जी है और खाना भी चाहिए, सूरन तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रेवी वाली सूरन की सब्ज़ी बनाई थी, सूखी वाली नहीं बनाई थी। और ज़्यादातर सूखी वाली बनती है, लेकिन ये भी अच्छी लगती है। मैंने एक बार खाई है तो बहुत पसंद आई थी, तो मैंने कहा चलो ग्रेवी वाली ही बनाते हैं। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे मैंने बना रही थी मैं पनीर टिक्का। तो उसकी सारी तैयारी वगैरह मैंने कर ली थी। और फिर यहाँ पे देखिए, बैटर वगैरह तैयार करके इसको कोटिंग कर लिया था फ्राई करने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं करने लग गई थी फ्राई। और दिवाली है तो कुछ स्पेशल तो बनना चाहिए ही आज। तो वही मैंने सोचा चलो पनीर टिक्का बनाते हैं। फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ मैं, सोची चलो ट्राई करते हैं देखते हैं हम भी बना पाते हैं कि नहीं। तो बनाया, अच्छा बना था, लेकिन टाइम बहुत लगता है और बहुत मतलब टीम झाम है। तो यहाँ पे मैंने ग्रेवी वाली पनीर टिक्का बनाई थी, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। बट सच बताऊँ ना, इतना टेस्टी बना था कि मैं क्या बताऊँ लग रहा था मैं फिर से बनाऊँगी, लेकिन मैंने सोचा जब टाइम होगा तभी बनाऊँगी, अभी नहीं बना रही हूँ। और फिर उसके बाद ना मैं यहाँ पे पूड़ी का आटा भी लगा रही थी। तो मैं यहाँ पे ना सादी पूड़ियाँ नहीं बनाती हूँ, और उसमें सूजी बेसन वगैरह डाल के ही बनाती हूँ। वो पूड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, खस्ता टाइप की। तो यहाँ पे देखिए, मेरा पनीर टिक्का बन के हो गया था रेडी, और कितना अच्छा लग रहा है देखने में ही, तो खाने में तो बहुत टेस्टी था खैर। और फिर एक साइड मैं रख दी थी सेवियाँ बनाने के लिए। मैंने कहा चलो मीठे में भी कुछ बना लेती हूँ, और शाम को तो वैसे भी मीठा वगैरह स्वीट वगैरह आएगी, लेकिन चलो दोपहर में भी कुछ बना लेते हैं घर में। और फिर बच्चे हो गए थे मेरे भूखे, उनको भूख लग रही थी और 1 डेढ़ बज भी गया था। तो मैं उनके लिए ना पूड़ियाँ निकाल रही थी कि चलो पूड़ियाँ निकाल देती हूँ और बच्चे खा लेंगे। तो यहाँ पे ना मैं कभी भी ऑयल वगैरह जो डालती हूँ ना, बहुत थोड़ा सा ही डालती हूँ, जितने में मेरी पूड़ियाँ निकल जाए। क्योंकि वो ना फिर रखा रहता है और वो बोलते हैं एक बार का यूज किया हुआ तेल वो नहीं यूज नहीं करना चाहिए। तो मैं इसलिए ना बहुत थोड़ा सा ही डाल के, जितना काम होता है ना उतना ही डाल के निकाल लेती हूँ। और बस यहाँ पे देखिए, मैंने बनाई सूरन की सब्ज़ी और पनीर टिक्का, और ये बनाया था जीरा राइस। तो यहाँ पे बस बच्चों को खाना वगैरह दे रही थी। और फिर उसके बाद शाम की तैयारी करनी है। मैं यहाँ पे ना सबको खाना वगैरह खिला के, बर्तन वगैरह सब धुल के, सारे काम फिनिश करके ना फिर मैं बनाने लग गई थी रंगोली। तो मैंने रंगोली का वीडियो नहीं बनाया था। तो यहाँ पे मेरी रंगोली बन गई है, और मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी, थोड़ी सी बनाई थी, हॉल में ही बना रखा था। और इस बार मैं ना फ्लावर की रंगोली बनाई थी। मैं रेत वाला कलर नहीं लेके आई थी, उससे मुझे ना पता नहीं कैसे कैसे होता है, जैसे जैसे वो चलते हैं ना वो खिसकता है, तो मेरी बॉडी में अजीब सा होता है। तो मैं उसको नहीं लेके आई थी। और मेरी बेटी जिद कर रही थी, तो उसके लिए मैंने 2 4 ऐसे ही दिला दिए थे। और मैंने बस फ्लावर की रंगोली बनाई थी। तो यहाँ पे ना देखिए, बाहर मेरी बेटी ने बनाया था, वो खुद से ही बनाया था उसने। बट जैसे बनाया वो अच्छा ही बनाया है। उसको ना पेंटिंग करना बहुत पसंद है, तो वो ये छोटे मोटे काम ना करती रहती है, उसको कलर वगैरह सब बनाती रहती है। तो ये है मेरे बगल का, मतलब मेरी फ्रेंड बना रखी थी अपने सामने। और यहाँ पे मेरी बेटी ने बनाया था जैसे उससे बना था। और फिर बस उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे अंदर पूजा वगैरह करने के लिए। और ये पापा बेटी ना अपनी फ़ोटो ले रहे थे दोनों बैठ के। और मेरी बेटी ना मुझसे गुस्सा भी थी, पता नहीं इसका क्या, इसके मन का नहीं कर पाती हूँ। तो ये मुझसे ना कोई त्यौहार होता है तो पहले ही गुस्सा हो जाती है। और मुझे लगता है ये ना गुस्सा हो, क्योंकि ये लगता है ना बेटियाँ बहुत मतलब अच्छी लगती हैं, घर की लक्ष्मी होती हैं, तो मुझे लगता है ये गुस्सा मत हुआ करे। लेकिन ये फिर भी गुस्सा ही हो जाती है। मैं इसको इतना वो रखती हूँ प्यार से, इसका कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है, कुछ बनता नहीं है तो ये गुस्सा हो जाती है तो मुझसे
गुस्सा होके। और कैसे देखो मेकअप की है, खुद से ही कर रखी है मैंने, इसका कुछ भी नहीं किया है। और बस यहाँ पे मेरी पूजा वगैरह हो गई थी, और पूजा वगैरह करने के बाद हम लोगों ने थोड़ी बहुत सेल्फी वगैरह ली, और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी, जैसे मुझसे बना मैंने वैसे कर लिया। और पूजा वगैरह करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे बाहर, क्योंकि बाहर पटाखे वगैरह फोड़ने हैं, तो बस वहीं बाहर ही फोड़ेंगे। तो यहाँ पे बस हम लोग चल गए थे बाहर, और यहाँ पे भी देखिए बहुत सुंदर रंगोली किसी ने बनाया था, तो सारे उसमें बना हुआ था पूरा लिफ्ट के पास से। तो सारी रंगोली बनी थी, काफ़ी दूर तक बाहर तक बनी हुई थी। तो बस यहाँ पे मेरी फ्रेंड और मैं सब बाहर आ गई थी। ये देखो मेरी बेटी की फ्रेंड है, मेरे पड़ोसी हैं, और सच बताऊँ ना मेरे पड़ोसी इतने अच्छे हैं कि मैं क्या बताऊँ। और मुझे पहली बार ही ऐसे पड़ोसी मिले हैं, इतने अच्छे मिले। बहुत लोग हैं, लेकिन एक होता है ना कि अच्छे भी होते हैं, लेकिन हर चीज़ नहीं अच्छी होती है उनके अंदर। लेकिन ये ना बहुत अच्छे हैं, और ये अच्छे हैं तो मैं भी वैसे ही रहती हूँ जैसे ये लोग हैं। बोलते हैं अच्छा हो ना तो उसके साथ अच्छे ही बन के रहना चाहिए, दिल साफ़ होना चाहिए। तो बस मैं भी ऐसे ही रहती हूँ, और एक दूसरे का जो भी होता है हेल्प वगैरह जो भी होता है हम लोग करते रहते हैं, मतलब। तो बस यहाँ पे देखिए हम बाहर का नज़ारा दिखाते हैं आपको, सोसाइटी का, और बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ना सब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सभी बाहर आते हैं तो देखने के लिए मिलता है रंग बिरंगे, सब बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे ना बच्चे वगैरह फोड़ रहे थे पटाखे, तो हमें तो भाई बहुत डर लगता है पटाखे टाखे छोड़ने, तो मैं थोड़ा बहुत ही करती हूँ। और ये देखिए मेरी बेटियाँ दोनों फुलझड़ी जा रही है, मस्ती कर रही हैं, और दोनों एक ही साइज साथ की है, एक ही एज, मतलब ये मेरी बेटी थोड़ा बड़ी है, वो 1-1.5 साल छोटी है इससे, बट लगती है एक सेम ही जैसी हैं, दोनों एक जैसी हैं, दुबली पतली। तो यहाँ पे ये दोनों मस्ती कर रही थी, और मेरा बेटा ना पटाखे फोड़ रहा था, उसको बहुत ज़्यादा वो होता है कि पटाखे फोड़ो, तो बस वही पटाखे फोड़ ही रहा था, और हम लोग तो बस साइड में देख रहे थे, इसके पापा भी बस उसकी हेल्प कर रहे थे, बाकी सब देख रहे थे। ये है मेरी फ्रेंड, तो बहुत अच्छी है, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। तो बस यहाँ पे बस हम आपको दिखाते हैं सोसाइटी का पूरा नज़ारा, बहुत सुंदर लग रहा था, और पूरी एक तो ग्रीनरी है तो और अच्छा लगता है। तो हम लोग थोड़ा साइड में थे ना, पटाखे जहाँ कम फोड़े जा रहे थे तो हम लोग उधर ही आके फोड़ रहे थे, क्योंकि उधर काफ़ी भीड़ थी तो मन नहीं कर रहा था उधर जाने का, और इतना भट भट सुन के ना दिमाग ख़राब हो जाता है, तो मैंने कहा इधर दूर ही रहते हैं। तो वैसे भी इतना शोर हो रहा था कि क्या बताएं। फिर चले गए थे हम लोग थोड़ी देर बाद घर, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा पटाखे वटाखे फूट रहे थे, और मुझे ना सर में दर्द होने लगता है ज़्यादा सुन सुन के, आवाज़ सुन के ना बहुत आवाज़ होता है तो मेरा सर दर्द करने लगता है। तो बस यहाँ पे हम लोग यही इंजॉय वगैरह कर रहे थे। तो बच्चे मान ही नहीं रहे थे, और इसके बाद बोले चलो, लेकिन ये बच्चे जो होते हैं ना, इनको जब तक पूरे पटाखे नहीं ख़त्म हो जाएंगे तो ये जाने का नाम ही नहीं लेंगे। और मेरा बेटा ना बहुत पटाखे फोड़ता है, अभी है तो छोटा सा ही, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा पटाखे का शौक़ है। तो बस यहाँ पे बच्चे ना एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए कैंडल बलून है, मैं तो फर्स्ट टाइम ही इसको मतलब देख रही हूँ ऐसे करते हुए, मैंने कभी नहीं छोड़ा ऐसे इसको। तो यहाँ पे ये कैंडल वगैरह लगा के इसको कर रहे थे, बट ये ना थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो शायद ये ऊपर गया ही नहीं, यहीं पे ऐसे जल के वो हो गया था। काफ़ी देर तक इसको लिए थे तो ये जा ही नहीं रहा था ऊपर। तो ये मेरी फ्रेंड लेके आई थी, मैं मतलब नहीं लेके आई थी, मैं ये सब अभी कभी नहीं लाई हूँ ऐसे, तो इसको मतलब बहुत शौक़ है तो ये लेके आई थी, तो ये पूरा गया ही नहीं, पूरा जल गया था यहीं पे। इसमें वो पता नहीं क्या था, साइड में कुछ छेद था क्या था, तो मतलब ये ख़राब हो गया था। और बस यहाँ पे सभी यही देख रहे थे कि कब ऊपर जाएगा कब ऊपर जाएगा, बट ये गया ही नहीं। तो बस यहीं पे करेंगे हम अपने ब्लॉग का एंड, और हम लोग अब जाएंगे घर, खाना वगैरह खाएंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ फ्रेंड, अगर थोड़ा सा भी मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।